हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रमाशंकर। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स। तो देखिए, आपके नजदीक में जो पेपर्स आ गए हैं, यानी जून मंथली में है टीजीटी की, यूपी टीजीटी की, ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए। और जो प्रैक्टिस ये लगातार शाम सुबह ये होनी चाहिए, 100% श्योर है। एक बात और है कि अगर दिल में कुछ जज्बा हो कुछ करने का, यह वक्त है कुछ करने का, ये सही बात है। तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे थे, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहे थे। तो एक क्वेश्चन हम पहुंचे थे 165, मतलब 165वें क्वेश्चन पे पहुंचे थे। आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस करके ही जाएंगे, है ना। 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उसके बाद अगला जो उसके बाद जो भी बचेगा आप कीजिएगा। उसके बाद जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसे मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, है ना, ताकि 200 तक पहुंच जाए हमारा क्वेश्चन। ओके, तो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 165। 165 मतलब कि 165वां क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा था। देखिए, एक बात और है, जो चैप्टर जो चल रहा था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का था। फंक्शन का था। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, कास टू साइन इनवर्स, वन अपान थ्री, ठीक है, ये था। और क्या कह रहा था, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है ना। कास टू साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर है, किसके इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अगर इसमें आपके जाहिर सी बात है, अगर ऑप्शन में देगा ही फोर्थ ऑप्शन, तो ऑप्शन अगर की ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट, मैं मान लू 7/9 मान लू, है ना। सेकेंड में मान लू 1/3 मान लू। थर्ड मान लू मैं 2/3 मान लू। फोर्थ मान लू नन ऑफ दीज, हाँ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जब इसका सोल्यूशन जो भी आएगा, इस चारों ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा, ठीक है। आपको बताना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। अगर सोल्यूशन करें तो हम यहां से इसको दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे, या तो इनवर्स वाला फार्मूला लगा दीजिए, या फिर साइन इनवर्स अपान 3 को आप कुछ मान लो, है ना, ताकि वो काश में कन्वर्ट हो जाए। आकाश में कन्वर्ट होकर के तो साइन में कुछ आएगा ही। साइन जो माने रहेंगे, जो थीटा का वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम करते हैं किस मेथड से, आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मान लू इसको सोल्यूशन मैं करूं, सोल्यूशन करूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर इसको मैं मान लू लेट साइन इनवर्स 1/3 को मैं थीटा मान लू, ठीक है। आगे मैं सॉल्व करूं तो साइन इनवर्स मैं इधर भेजूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1/3। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, हम कास का कोई एक फार्मूला बनेगा। तो देखिए, ये चीज पोर्शन था, हम ये चीज में लिख रहा हूं कॉस टू साइन इनवर्स 1/3, इसी का वैल्यू बताना है मेरे प्यारे, है ना। जाहिर सी बात है, इतना जो पोर्शन है इतने को हम थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो थीटा लिखेंगे मेरे बाबू, कॉस टू थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, बहुत बढ़िया चीज बन गया हमारा। हमने कहा था कि एक कॉस थीटा का फार्मूला बन गया। कॉस थीटा के फार्मूला में हम देखें तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं कॉस टू थीटा का। हमने बताया था जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया था, तो वहां पर खूब बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारे फार्मूले, टेंथ का, साइन का, कॉस का, मैंने बहुत सारे फार्मूला वहां पर क्रिएट किया था, और सोल्यूशन भी किया था, डेरिवेशन भी किया था एक तरह से। तो अगर इसका हम फार्मूला का जो यूज करेंगे, कैसे कौन सा यूज होगा, इसको हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसका चार फार्मूला होता है। कास्ट
टू थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा क्या होता है 10 में? तो 10 में होता है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। चार फार्मूला होता है मेरे प्यारे। कितना फार्मूला होता है? चार फार्मूला होता है। इसमें से कौन सा अप्लाई होगा मेरे बाबू? मैं बता दूं, आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो कास का ऐसा कौन सा फार्मूला है जो साइन में कन्वर्ट है? देखिए साइन में कन्वर्ट ए वाला है ना। इसको पुटअप करेंगे, साइन की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर होगा ए ऑप्शन में आपके मिल जाएगा मेरे प्यारे, है ना। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूं कैसे। तो 1 माइनस फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे चल करके 1 माइनस 2 इंटू, अब देखिए 1/3 इस पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। आगे चल करके 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे चल के 9 1 जा 9, 9 में 2 जाएगा 7, 7/9 हो जाएगा। मेरे बाबू आपका यही आंसर है। दैट्स सॉल्व, है ना। आपका देखिए एक से कुछ दम है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने फार्मूला बताया मेरे प्यारे, और यहां पर कॉन्सेप्ट बताया कैसे कैसे सॉल्व होगा। देखिए मेरे बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमारे जेडीडी में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन जेडीडी में आया हुआ है, जेडीडी में भी आया हुआ है, और इसके अलावा 2015 में, है ना। और यूपी 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 टीजीटी यूपी टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और पीजीटी में भी संभवतः पूछ सकता है एक क्वेश्चन, और अदर लेवल में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो अदर लेवल में भी पूछ सकता है। ठीक है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, है ना, चाहे राजस्थान हो, एक ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। दैट्स ऑल। अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चंस है 166, यानी 166 क्वेश्चंस। अब चलते हैं, हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं। 166 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसको चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं 166 क्वेश्चंस। ओके।